हुक्म दे मालिक, जादूगर गारतगर, हुक्म दे। ए दराज कद सरदार देवजाद, तिलस्मी पापोश पहनकर शहजादा तालिब यहाँ पहुंचने के लिए आसमान में उड़ रहा है। बस तुझे ये करना है कि वो 10 साल का सफर 10 दिन में पूरा न कर सके। तू अपने साथियों के साथ जा और किसी भी तरह तालिब के पापोश चुरा कर या छीन कर उसे मार डाल। ऐसा ही होगा मेरे मालिक, ऐसा ही होगा। लेकिन तालिब यहाँ से बहुत दूर है, हमें वहां तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे मालिक। मगर 5वां दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए, ये मेरा हुक्म है। अब जाओ। जो हुक्म मालिक। तू क्या समझता है ए आदमजाद कि तू मेरे सरदार को मार कर बच जाएगा?
कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरे सरदार को मार डाला है। ऐ नजिस देवजाद, जो भी मुझे मारने आएगा वो मार खाएगा। मैं अल्लाह का पाक नाम लेकर हर नापाक को मार डालूंगा। ये तेरी भूल है, ये तेरी भूल है आदमजाद। तू मुझे नहीं मार सकता। मेरे पास सबसे बड़े खौफनाक जादूगर गारतगर की शैतानी ताकत है। डर, डर मुझसे। शैतानी ताकत से क्या डरना? शैतानी ताकत हमेशा ही अल्लाह के नेक बंदों से हारती रही है, डरती रही है, मरती रही है। अब तू मरेगा, तू मरेगा। देख, मैं मुट्ठी बंद करूंगा, तेरी हड्डियां तिनकों की तरह टूट जाएंगी। फिर मैं अपनी आंखों की बिजलियों से तुझे भून कर खा जाऊंगा। अब तो कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ मार खाएगा। अरे, ये आदमजाद कहां गया? कहां गए आदमजाद? सिर्फ उसके पापोश दिखाई दे रहे हैं। समझ गया, समझ गया। वो डरकर अपने पापोश छोड़कर भाग गया। डरपोक भाग गया। ये जादूगर और गारतगर की हार नहीं, तुम्हारी हार है। बुज़दिल देवजाद डाकुओं, तुम्हारा सरदार दराज का देवजाद मारा गया और तुम तलवार सुलेमानी से बच गए, लेकिन मेरे कहर और गजब से नहीं बच सकते। हाँ, हमें मत मारो, हमें मत मारो। नहीं, हमें मत मारो। नहीं, हमें मत मारो। नहीं, यही सजा है तुम्हारी। मैं जिंदगी और मौत का मालिक हूं। मैं गारतगर जादूगर हूं, सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर।
सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर। ऐ मगरूर जादूगर, तौबा कर, इतना घमंड न कर, जुल्म छोड़ दे, अपनी इस नाकामी से सबक ले, सबक, और मुझे आजाद कर दे, वरना तालिब तुझे मारकर मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। अपनी आजादी का ख्वाब देखने वाले कैदी बादशाह, तू कभी आजाद नहीं होगा। 10 दिन पूरे होने पर तालिब का 10 साल का सफर खत्म हो जाएगा। उसका बाकी 10 साल का सफर वो पैदल चलकर भी कभी पूरा नहीं कर सकेगा। जहां सफर खत्म होगा वो जमीन भी मेरी जादुई हुकूमत में है। जहां न पानी है, न पेड़ है, न फल, वो भूखा प्यासा ही मर जाएगा। उस बंजर बांझ जमीन पर जब तालिब के कदम पहुंचेंगे तो तालिब बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। ये तिलिस्मी पापोश पहनकर तुम आसमान में उड़ोगे और 10 साल का सफर 10 दिन में तय हो जाएगा। इससे आगे का सफर ये पापोश नहीं कर सकेंगे। शुक्र है मेरे अल्लाह कि 10 साल का सफर 10 दिन में तय हो गया। बाकी के 10 साल के सफर का भी अल्लाह तू ही मालिक है। ए नेक आदमजाद, शाह हारून आबाद के शहजादे जलाल तालिब, इधर आ। ए मकतूल शहजादा जमाल साकिब के भाई जलाल तालिब, इधर आ। ऐ पोशीदा पुरअसरार आवाज, कौन है तू? मैं इस बांझ जमीन का हक में जिन्नात हूँ। जादूगर गारत करने मेरी इस जिन्नातों की बस्ती को वीरान और बंजर बना दिया और मुझे इस घड़े में कैद कर दिया। मैं 50 साल से यहाँ कैद हूँ। ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ तलवारे सुलेमानी के आमीन, अपनी तलवारे सुलेमानी से मुझे इस कैद से नजात दिला दे। मुझ पर रहम कर, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। मेरी मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। या अल्लाह कर मदद। ऐ मेरे आका, मैं तेरा एहसानमंद हूँ कि तूने मुझे इस कैद से आजाद किया, मुझे नई जिंदगी दी और अब
मैं तेरा गुलाम हूँ। हुक्म दे मेरे आका, मैं तेरी क्या खिदमत करूँ? मुझे जादूगर गारतगर तक पहुंचा दे। वहां तक पहुंचाना मेरे लिए नामुमकिन है मेरे आका। मैं तुझे अपनी आखिरी हद तक पहुंचा सकता हूँ। 2 साल का सफर 2 दिन में तय करूंगा। आजा, मैं आजा, मेरे हाथ पे आजा। आजा, 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 आजा। बस मेरे आका, ये मेरी आखिरी हद है। इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मैं मजबूर हूं, लेकिन मेरी ये खिदमत तेरे साथ साथ रहेगी। मेरा ये तोहफा कबूल कर। ये जोहरे जहानुमा है। इसमें तू जिसको भी देखना चाहेगा देख सकेगा, और जब भी तू कुछ मुझसे पूछना चाहेगा मैं तुझे आकर तुझे बताऊंगा। इसे तू रख ले, ये मेरे दोस्ती की निशानी है। तेरी इस दोस्ती की निशानी का शुक्रिया मेरे दोस्त हाकिम जन्नात। अब तू ही मुझे जादूगर गारतगर तक पहुंचने का रास्ता भी बता। ये बोलते पहाड़ अगर तुझे रास्ता दे दे तो फिर तू 7 जहरीली नागिनों के जादुई महल में पहुंच जाएगा। वहां एक काठ का घोड़ा है। अगर उस घोड़े को हासिल करने में तू कामयाब हो गया तो उस पर बैठकर बाकी 8 साल का सफर 8 दिन में तय करके गारतगर जादूगर के जंगल पहुंच जाएगा। अब मैं रुखसत लेता हूं। खुदा हाफिज मेरे नेक दिल आका। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। आगे कदम ना बढ़ा, वापस चला जा। नहीं जाऊंगा। तो फिर तू मर जाएगा। वापस गया तो मेरा भाई मर जाएगा, और मुझे एक नेक सीरत बादशाह को जादूगर गारतगर की कैद से छुड़ाना है। वही मेरी मंजिल है। गारतगर जादूगर के पास जाने वालों को मंजिल नहीं, मौत मिलती है, मौत। तू उस नेक बादशाह का ख्याल और भाई की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दे।
उसे मरने दे। अपनी जान बचा, अपनी जान। नहीं, मैं अपने नेक मकसद और अपने भाई के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अपने भाई को बेजान नहीं देख सकता। मेरे भाई की जिंदगी तिलिस्मी मौत के बेरहम हाथों में मिट्टी का खिलौना बनी हुई है। पता नहीं कब मौत उस खिलौने से खेलते खेलते उसे तोड़ दे। तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझसे लड़ूंगा और इन पत्थरों को काट काट कर अपना रास्ता खुद बना लूंगा। मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। शाबाश है आदमजाद, शाबाश। जो अल्लाह पर इतना भरोसा रखते हैं, जो नेक इंसानों और अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करते हैं, उनका रास्ता मुझ जैसा पहाड़ तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तेरे दिल में नेकी और भाई की मोहब्बत का जज्बा इतना सच्चा है कि तू जरूर कामयाब होगा। जा, उस पार जादुई महल में जा। वहां 7 जहरीली नागिनें, जो कि 7 शहजादियां सगी बहनें हैं, गारत कर जादूगर ने जादू से उन्हें इंसान से सांप बना दिया है। वहां रखी हुई बीन अगर तुझे मिली और तूने बजाई, तो वो 7 शहजादियां सांप से इंसान बन जाएंगी। और इंसान बनने से पहले अगर उन्होंने तुझे डस लिया, तो तू भी एक सांप बन जाएगा। और अगर सांप बनने से बच गया और तेरी बीन के 7 सुरों से वो मस्त हो गई, तो वो 7 बहनें तुझ पर आशिक हो जाएंगी और खुश होकर वो तुझे अपना काट का घोड़ा दे देंगी। और फिर उस घोड़े पर बैठकर गारतगर जादूगर के जंगल की तरफ अपनी मंजिल के लिए उड़ जाना। जा, मैं तुझे रास्ता देता हूं। शुक्रिया, तेरा एहसान है मुझ पर। नेकी के पहाड़, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आदमजाद आ गया। आदमजाद आ गया। आदमजाद आ